महाकुंभ का इंतज़ार तो देश दुनिया के लोग को है, लेकिन उससे पहले प्रयागराज में एक और महाकुंभ हो रहा है, बज़्म-ए विरासत। हमारे साथ यहाँ पर बॉलीवुड के मशहूर निर्माता, निर्देशक, एक्टर तिग्मांशु धूलिया साहब हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये है कि प्रयागराज का आपका बहुत पुराना नाता है। बज़्म-ए विरासत क्या है, किस लिए रखा गया है? पहली बार बज़्म-ए विरासत का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि आने वाली जो यंग पीढ़ी है, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, 25, 26, 27 साल के जवान नौजवान, वो उनको मालूम नहीं है कि प्रयागराज इलाहाबाद ये शहर था क्या, बिल्कुल नहीं पता उनको। तो ये जो प्रयास है ये इसलिए है कि यंग जनरेशन को बताया जाए कि पहले आपका ये जिस शहर में जहाँ सांस लेते हो इसकी विरासत है क्या, और हम जैसे लोगों को जिन्होंने वो जिया है लेकिन अभी कई सालों से शहर छोड़ दिया है, दोबारा उसको जीने का एक मौका मिलेगा। तो क्योंकि देखिए, मैं तो कहता हूँ कि प्रयागराज जैसा शहर पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है। इस तरह की विरासत और लेगेसी हमारी है, लिटरेचर को लेके, म्यूज़िक को लेके, पॉलिटिक्स को लेके। 3 भारत रत्न है, कितने प्रधानमंत्री दिए हैं हमने। इसका दम और कोई शहर, शायद कलकत्ता बोल सकता है कि उसे, नहीं तो कोई शहर हिंदुस्तान में ऐसा है नहीं। और यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। पिछले 25-30 साल से जो कल्चरली एकदम रुका हुआ शहर है। तो हम पुराने 2-3 दोस्त जो इलाहाबाद के हैं, यहीं पैदा हुए, हमको लगा कि अगर आज हम लोग उस स्थिति में उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम इस तरह का इवेंट बुला सकते हैं, इस तरह के टैलेंट को इनवाइट कर सकते हैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और उसके ज़रिए, तो क्यों नहीं किया जाए। तो फिर हुआ कि ठीक है, 3 दिन का ऐसा इवेंट करते हैं जिसमें सब चीज़ें हैं। हम अपनी पुरानी यादें भी हैं शहर की, फिराक साहब भी हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जी भी हैं, शुभा मुदगल जी भी हैं, विकास स्वरूप जी भी हैं, जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जिनकी नॉवल पे स्लम डॉग मिलियनेयर बनी, जिसको ऑस्कर मिला, बहुत बड़ी बात है इलाहाबाद के लिए ये। वो भी हैं। फिल्म के डायरेक्टर्स हैं, सुधीर मिश्रा जी हैं, अनुराग कश्यप हैं, नंदिता दास हैं, वो सब आ रहे हैं। एक्टर्स को भी बुलाया गया, अली फजल जो कि एक्चुअली इलाहाबाद का है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संजय मिश्रा, ये सब भी आ रहे हैं। अच्छा, साहित्यकारों, कलाकारों, एक्टर्स, सबका संगम हो रहा है। इसका उद्घाटन कौन करेगा? और हाँ, इसका उद्घाटन हरि प्रसाद चौरसिया जी ही करेंगे। परफॉर्मेंस करेंगे क्योंकि काफ़ी उम्र हो गई उनकी। तो उन्होंने बोला है कि मैं इनॉग्रेट करूंगा, शायद 90 के ऊपर शायद उनकी हो गई। वो अगर उनका मन करे और उनको सेहत अलाउ करे तो कौन नहीं चाहेगा कि वो कुछ सुर अपने बांसुरी पे लगा दे और हम लोग भी सुन लें। लेकिन आ तो रहे, इनॉग्रेट वही कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा अलग सा है। हालांकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपने बोला है इलाहाबाद को आप छोड़ नहीं पाते हैं। आज भी उसको याद करके ही शायद आप लोग की एक टीम ने ये एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। बाकी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग चले जाते हैं, भूल जाते हैं अपने शहर को। आखिर इलाहाबाद में ऐसी चीज़ है क्या जो आपको खिंचाव यहाँ लेकर आई? आपने इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें करी और देखा जाए तो इतने बड़े बड़े नाम आपकी पिक्चरों के हैं, उसके बाद इलाहाबाद से होकर के खिंचाव होना इस शहर में। देखिए, अगर आप अवेयर रहें, जैसे मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो भी कल्चरली बहुत इंक्लाइंड थे, नाटक वो भी करते थे तो मैं भी करने लगा, म्यूज़िक वो बजाते थे, तो बड़े भाइयों को देख के ऐसे होता है, छोटा बेटा भी वही करता है, मैं करने लगा। मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया और मैं ड्रामा स्कूल और फिल्मी दुनिया में चला आया। लेकिन फिर भी मैं उस वक्त अवेयर था कि ये शहर में हो क्या रहा है, तो उससे तो मुझको बहुत मिला। मैं महादेवी वर्मा जी के घर जाता था हवन के में आम की लकड़ियाँ लेने के लिए, मैं उनको कितनी बार देखा है, छोटा था मैं बहुत। और अमृत राय जी, प्रेमचंद जी के बेटे, हमारे घर आना जाना था उनका। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली, मैं नहीं कहता हर के सबके पास सौभाग्य, लेकिन जो वो इलाहाबादी जिसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी ना भी मिले, उसको भी एक चीज़ देता है शहर, वो है तेवर। अच्छा, एक सवाल और भी है। बिग बी की बात करें तो वो तो प्रयागराज से, इलाहाबाद से ही है। क्या कभी आपकी मुलाकात हुई अमिताभ बच्चन साहब? तो क्या कभी आप जब मुलाकात हुई हो, क्या इलाहाबाद का जिक्र उनसे होता था? बिल्कुल होता था। क्या कहते थे? क्योंकि अभी तो बिल्कुल होता था। अभिषेक से मैं अभी मिला था, अमित जी तो शूटिंग कर रहे थे, उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन अभिषेक से मैं मिला था और अभिषेक ने मुझको प्रॉमिस किया कि अगले साल जब बज़्म-ए विरासत होगा तो आएगा ज़रूर। मैंने कहा अपने दादाजी का, हम बच्चन साहब का, हम एक उनकी कोई मूर्ति ही नहीं है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यार, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, फिराक साहब की भी नहीं है। तो मैंने कहा दोनों की मूर्तियाँ लगाएंगे, किसी बड़े और को, जावेद साहब अगर अग्री कर गया तो फिराक साहब को मूर्ति को करेंगे, अभिषेक या अमित जी आए तो अपने पिताजी, अगर वो चाहें तो। जताएं कि अगले साल अमित जी या अभिषेक बच्चन में आप मैंने बात तो की है। अच्छा, बात किया है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि महाकुंभ का बड़ा आयोजन है, ऐसे में बज़्म-ए विरासत उससे पहले एक महाकुंभ है,
तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से महाकुंभ में आपने तैयारियां भी देखी हैं, पहले का भी महाकुंभ आपने देखा होगा, कितना आपको चेंज नज़र आ रहा है और कितना ये भव्य और दिव्य होने वाला है? चेंज तो बिल्कुल डेफिनेटली नज़र आ रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऑप्टिक्स के नए नए ज़रिए बन रहे हैं, सिर्फ होर्डिंग ही नहीं है, तमाम चीज़ें हैं, डिजिटल कुंभ बोल रहे हैं इस वाले को, तो कुछ तो कमाल होने वाला है इस बार, डेफिनेटली ऐसा तो लग रहा है। कुंभ हमने बहुत देखे हैं, हालांकि 6 साल 12 साल में ही होते हैं। मैंने तो अपनी पहली फिल्म हासिल कुंभ में 2000 में जो बहुत बड़ा कुंभ हुआ था, 2003 हाँ 2000 में हुआ, 2003 हाँ 2000 उसमें मैंने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग मैंने कुंभ मेले में की थी, तो उसी से मैं ब्लेस्ड हूँ शायद, उसी का आशीर्वाद मुझको मिला है। वैसे हम लोग इलाहाबादियों को तो गंगा जी का सदाबहार आशीर्वाद रहता ही है। हाँ। अच्छा जी, आखिरी सवाल ये भी है कि कितना यंगस्टर्स को कितना ये फ़ायदा मिलेगा, बज़्म विरासत से जो ये हो रहा है प्रोग्राम, कितना इनको फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा देखिए, फ़ायदा ये मिलेगा उनको अपना शहर था क्या ये तो पता चलेगा, वो तो पता ही नहीं किसी को, यंगस्टर्स को। और मैं यंगस्टर जब बोल रहा हूँ, मैं 25, 26, 27 साल के बच्चों को भी बोल रहा हूँ, दे रियली डोंट नो व्हाट दिस सिटी वाज ऑल अबाउट। तो उनको कम से कम पता चलेगा, फिर वो दे फील प्राउड कि हम इस शहर के हैं, और फिर वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे समाज में, कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ ये तिग्मांशु धुलिया साहब हैं जो बता रहे हैं कि यंगस्टर्स यहाँ पर आएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे कि आखिर प्रयागराज से पहले जब इलाहाबाद था तो वो आखिर शहर कैसा था और अब क्या है, और आगे प्रयागराज के बारे में भी बता सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।